आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की एक कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से द्वारिकाधीश की कृपा से मानव जीवन के उद्धार का मार्ग खुलता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार गंगा नदी के तट पर स्थित एक नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। साहूकार महाकंजूस था। उसके हाथ से एक पैसा भी दान पुण्य के नाम पर नहीं छूटता था, जबकि साहूकारनी धार्मिक विचारों वाली व दान पुण्य में विश्वास रखने वाली थी। वह नित्य पूजा पाठ करते व दान धर्म के लिए साहूकार से रुपया पैसा मांगते तो वह उसे लड़ झगड़ कर चुप करा देता। साहूकारनी साहूकार से कहती, अब आयु बीतती जा रही है, कुछ दान धर्म किया करो जिससे कि जीवन का उद्धार हो। पर उसकी बातों का साहूकार पर कोई असर नहीं होता। एक बार साहूकारनी ने साहूकार से कहा, चलो और कुछ मत करो, कम से कम गंगा स्नान तो कर लो। हम गंगा किनारे रहते हैं, गंगा में डुबकी लगाकर कुछ पुण्य कमा लो। लगातार साहूकारनी के ऐसा कहने पर साहूकार ने एक दिन सोचा, चलो गंगा जी में स्नान कर कुछ पुण्य कमा लेते हैं, इसमें कुछ पैसा भी नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर वह गंगा स्नान के लिए निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे ध्यान आया कि वहां पर तो पंडों की भीड़ होगी और कोई ना कोई उसे घेर लेगा और उससे रुपए पैसे की मांग करेगा। यह सोच वह गंगा जी के उस घाट पर पहुंच गया जहां मृत शरीरों का संस्कार किया जाता था। साहूकार ने सोचा, यहाँ कोई नहीं आता। ऐसा सोच वह गंगा जी में डुबकी लगाने घुस गया। उसी समय भगवान श्री हरि धरती भ्रमण के लिए निकले हुए थे। वह साहूकार की सारी क्रिया को देख रहे थे। भगवान ने अपना रूप पंडे का बनाया और पहुंच गए साहूकार के पास। जैसे ही साहूकार गंगा से स्नान कर बाहर आया, पंडे के रूप में आए भगवान बोले, यजमान की जय हो। साहूकार हक्का बक्का रह गया कि ये पंडा यहाँ कैसे आ गया। भगवान बोले, यजमान की जय हो। आप जैसे यजमानों के सिर पर ही हमारी रोटी पानी चलती है। कृपा हो जाए तो साल भर का राशन पानी दिलवा दो। साहूकार बोला, पागल तो नहीं हो गया, कहाँ से दिलवा दूँ साल भर का राशन पानी। तब पंडा रूपधारी भगवान बोले, तो यजमान 6 महीने के भोजन पानी की व्यवस्था कर दो। पर वह नहीं माना। तब भगवान बोले, चलो 1 दिन का ही राशन पानी दे दो। पर साहूकार तो अपनी बात पर अड़ा रहा, जरा भी टस से मस न हुआ। अंत में भगवान बोले, चलो कुछ नहीं तो एक धेला ही दे दो। जब साहूकार ने देखा कि ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, तो वह बोला, मेरे पास इस समय एक धेला भी नहीं है, उधार देता हूँ, उधार में ले लो। भगवान बोले, चल यजमान, उधार में दे दे,
कुछ तो दे। यह कहकर साहूकार अपने घर चला गया। थोड़ा समय बीतते ही भगवान भी उसके पीछे घर पहुंच गए। जाकर द्वार खटखटाया। साहूकारनी ने आकर द्वार खोला। साहूकारनी ने पूछा, कौन हो? भगवान बोले, पंडा हूँ, गंगा किनारे रहता हूँ, आप जैसे यजमानों का दिया खाता हूँ। आज सुबह आपके पति गंगा स्नान करने गए थे और मुझे उधार में एक धेला दे आए थे, वही लेने आया हूँ। साहूकारनी भीतर गई और जाकर कहा, जिसे उधार में धेला दे आए थे वह लेने आया है। साहूकार घबरा गया, ये यहाँ कैसे आ पहुँचा? साहूकार ने कहा, जाकर कह दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बीमार हूँ, अभी नहीं मिल सकता, फिर कभी आना। साहूकारनी ने जाकर बोला, वह बीमार हैं, फिर कभी आना। भगवान बोले, हमारा यजमान बीमार है और हम चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने यजमान के लिए यहीं रहकर पूजा पाठ करूँगा। आप मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर दो। साहूकार ने भीतर गई और कहा कि वह कह रहा है, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे लिए भोजन बनाओ, मैं यजमान के लिए पूजा पाठ करूँगा। साहूकार हैरान रह गया और कुछ देर सोचकर बोला, जाओ, जाकर उसे कह दो कि मैं मर गया। साहूकारनी ने कहा, ये क्या कह रहे हो? साहूकार ने कहा, जैसे कह रहा हूँ वैसा ही करो। साहूकारनी रोती रोती बाहर आई और बोली, आप जाओ, साहूकार जी की तो मृत्यु हो गई है। पंडा वेशधारी भगवान हक्के बक्के रह गए, ये कैसा प्राणी है? धेला ना देना पड़े, इसके लिए क्या क्या कर रहा है। पर भगवान भी कहाँ मानने वाले थे। साहूकारनी से बोले, ये तो बड़ी गलत बात हो गई, अब आप अकेली हो गई, गृहस्थी का सारा बोझ आप पर आ गया। ऐसा करता हूँ, मैं गांव में जाकर सबको साहूकार के मरने की सूचना दे देता हूँ। इससे पहले कि वह कुछ कहती, भगवान निकल पड़े बाहर की ओर और जाकर सबको सूचित कर दिया कि फला साहूकार की मृत्यु हो गई। धीरे धीरे सब उनके घर इकट्ठे हो गए। भगवान भी पहुंच गए। सोचा, अब तो उठेगा और उठने पर मैं अपना धेला मांग लूँगा। लेकिन साहूकार भी धेला देने को तैयार नहीं था। साहूकार को ले जाने की तैयारी होने लगी, लेकिन वह ना उठा। शमशान लेकर पहुंच गए, चिता पर लिटा दिया, पर वह टस से मस ना हुआ। अग्नि देने की तैयारी होने लगी। भगवान ने सोचा, कैसा व्यक्ति है ये, जीवन देने को तैयार है, धेला देने को नहीं। जैसे ही अग्नि देने लगे, भगवान बोले, रुको, मुझे इसके कान में कुछ कहना है। भगवान उसके समीप जा कान में बोले, बैकुंठ से आया हूँ, द्वारिकाधीश मेरा नाम है, जो मांगना चाहता है मांग ले, मैं तुझे सब कुछ देने को तैयार हूँ। ऐसा सुनकर साहूकार ने सोचा, ये तो भगवान मेरे समीप आ गए हैं। उसने झट से अपनी आंखें खोली, लेकिन आंखें खोलते ही उसने देखा, ये तो वही पंडा है जिसे मैंने उधार में धेला दे रखा है। तो उसने झट से फिर आंखें बंद कर ली। भगवान बोले, आंखें खोल साहूकार, मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं तुझे देना चाहता हूँ।
तूने तो मुझे एक धेला भी नहीं दिया, लेकिन आज तू मुझसे जो मांगेगा, धन दौलत सुख ऐश्वर्य, जो तेरा मन चाहे मांग ले, वह मैं तुझे दूंगा। साहूकार बोला, जो मैं मांगूंगा वो दोगे? भगवान बोले, हाँ दूंगा। तो साहूकार ने कहा, जो मैंने तुम्हें उधार में धेला दिया था, वह मेरा उधार वापस दे दो। भगवान उसकी बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, वाह रे मानव, तेरा सब भाव, मैं तेरा उद्धार करने आया और यहाँ भी तूने अपना ही दिमाग लगाया। और ऐसा कहकर पंडा रूपधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार बंधुओं, जीवन में हाथ से किया दान और मुख से लिया भगवान का नाम ही साथ जाएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। इसलिए जीवन के उद्धार के लिए जो हो सके, जितना हो सके, दान पुण्य करो, प्रभु नाम का सुमिरन करो। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बंधुओं, भगवान द्वारिकाधीश की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।